बात हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हर चीज को बैलेंस करती है, और जब भी कोई तत्व उसके इस कार्य में बाधक बनते हैं तो वे भी इस क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। फिर चाहे वह कोई भौतिक संपदा हो या प्राकृतिक संपदा, यहाँ तक कि 5 तत्वों से बना यह शरीर भी, क्योंकि प्रकृति से बना यह शरीर भी इसी की संपदा है, और इसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कार्यों का दंड और पुरस्कार भी यह प्रारब्ध के रूप में संचित कर उस जीवन में डाल देती है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती प्रकृति के इस कार्य या नियम में बाधक बनता है, यानी उस प्रारब्धिक जीवन में हस्तक्षेप करता है, तो वह भी प्रकृति द्वारा दंडित किया जाता है। यह बात मनुष्य को समझ में भले ही ना आए, इसीलिए कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिला है उसे भुगत लेने या स्वीकार कर लेने में ही फायदा है, और कर भी लेना चाहिए, और परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। आप स्वयं अनुभव करें कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे और चाहते तो हर कार्य अपने अनुरूप कर लेते, पर उन्होंने भी प्रकृति के किसी कार्य में बाधा नहीं डाली, चाहे वो राधा से विवाह हो या महाभारत का युद्ध या अभिमन्यु की मृत्यु। गिनती गिनाना कठिन है, पर उन्होंने हर कार्य प्रकृति और काल यानी समय के अनुकूल किया, यहाँ तक कि स्वयं को भी प्राकृतिक नियम द्वारा ही बहेलिए से दंडित कराया। राधे।